गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जल्दी हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं इजी टू लर्न पर हम बहुत जल्दी दिखाई पड़ेंगे और आपको नई नई जानकारियां प्रोवाइड करेंगे। तो उसी क्रम में आज पहला टॉपिक लेकर आपके सामने हम आए हैं। तो आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, ब्रांच। ब्रांच यानी क्या? शाखाएं। शाखाएं क्या होती हैं कि जिनके अंतर्गत किसी विशेष चीज का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान सुना, तो इंटरमीडिएट के बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत सारे जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सारी वनस्पतियों का यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसी चीज के क्रम में आज हम आपके लिए टॉप 10 ब्रांचेस लेकर आए हैं। ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम आपको 10 ब्रांचेस सिखाएंगे और आप घर पर आज प्रैक्टिस करिएगा। आप चाहे 100 ब्रांचें हों चाहे 150 ब्रांचें हों, उनका आप कोड वर्ड से आप उनको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ये बात हम आपसे फिर बोल रहे हैं कि आवश्यक चीजों को अपने जीवन में जरूर लाइए। तो आज का टॉपिक टॉप 10 ब्रांच, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी के पालन का अध्ययन किया जाता है। जो मधुमक्खियां पाली जाती हैं उसका अध्ययन एपीकल्चर शाखा के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद माइकोलॉजी। माइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों के बारे में आप जानते हो, घरेलू भाषा में इसी को हम लोग बोलते हैं फफूंदी, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं फंगस या फंजाई। फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवालों को भी घरेलू भाषा में बोला जाता है काई, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एल्गी। पिसीकल्चर शाखा के अंतर्गत मछलियों के पालन का अध्ययन किया जाता है कि मछलियां कैसे पाली जाती हैं, कैसे उनकी ग्रोथ कराई जाती है। इस शाखा के अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि पिसीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन है, लेकिन इक्थियोलॉजी शाखा के अंतर्गत केवल मछलियों का अध्ययन है। जो मछलियां हैं उनकी स्टडी इस शाखा के अंतर्गत करी जाती है, और उनके पालन का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आती है एंटोलॉजी। एंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी कीट होते हैं उनकी स्टडी इस शाखा के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद आता है सौरोलॉजी। सौरोलॉजी शाखा के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। फिर आती है डेंड्रोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। फिर आती है आर्नो यानी आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत सभी दुनिया के जितने भी पक्षी हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है पोमोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ट्रिक क्या है। अब बात करते हैं ट्रिक की। सभी लोग बहुत गौर से देखिएगा इस चीज को। इन सभी के पहले पहले अक्षरों को आप लोग ले लीजिए इस तरीके से। आज आपको घर पे भी बहुत प्रैक्टिस करनी है और आप बहुत आराम से अपनी ट्रिक बना लेंगे। मैं तो आपको केवल 10 शाखाएं सिखा रहा हूं। अब देखिए क्या निकल कर आया। एपी क्या लिखा? मधु। माइको क्या आया? कवक। फिर देखिएगा क्या आया? फाइको क्या बना? शैवाल। उसके बाद पिसी, बहुत इजी भी है। पिसी क्या आया? पाले। उसके बाद इक्थियो क्या आया? मछली। उसके बाद एंटो क्या आया? कीटो। उसके बाद क्या? सौरो क्या आया? झाड़ी छिपकली। उसके बाद डेंड्रो क्या आया? झाड़ी। उसके बाद आर्नो क्या आया? पक्षी। फिर कौन आया? पोमो क्या आया? फलो। आई होप आप हमारी बात को समझ गए होंगे। आपको सबके पहले पहले अक्षर ले लेने हैं, यानी एपी मधु, माइको कवक, फाइको शैवाल, पिसी पाले, इक्थियो मछली, एंटो कीटो, सारो छिपकली, डेंड्रो झाड़ी, आर्नो पक्षी, पोमो फलो। अब आप इसको डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन, पिसीकल्चर के अंतर्गत मछलियों का पालन,
इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछली का अध्ययन, एंटमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन, सौरोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन, आर्नोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन। तो इस तरीके से आप कोई भी ब्रांच आराम से याद कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ और ट्रिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।